रात 2 बजे कॉल। मुंबई जैसे बड़े शहर में जहाँ रात कभी पूरी तरह सोती नहीं, जहाँ कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग डर से जागते हैं, उसी शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहता था आकाश मेहरा। उम्र 20 साल, एक आईटी कंपनी में नौकरी, सीधा साधा अकेला रहने वाला लड़का। उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। सुबह ऑफिस, शाम घर, रात मोबाइल, फिर नींद। लेकिन एक रात 2 बजे आया एक कॉल। उसकी पूरी तरह जिंदगी को अंधेरे में धकेला गया। उस रात बारिश हो रही थी, बाहर बिजली चमक रही थी, खिड़कियों पर पानी की बूंदें पड़ रही थी। आकाश गहरी नींद में था तभी फ़ोन बजा। समय था 2 AM। स्क्रीन पर नंबर नहीं था। अननोन कॉलर। आकाश ने सोचा शायद गलत नंबर है। उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन 5 सेकंड बाद फिर कॉल आया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर धीमी सांसों की आवाज़ और फिर एक लड़की की फुसफुसाहट। आकाश, दरवाज़ा मत खोलना। आकाश का खून जम गया। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? लाइट कट गई। आकाश पूरे घर में देखने लगा। दरवाजे की कुंडी बंद थी, खिड़की बंद थी, घर में कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, कोई प्रैंक होगा। वह बिस्तर पर लौटा ही था, तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आकाश धीरे धीरे दरवाजे तक गया। उसने फिर फूल से देखा, बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली था, लेकिन नीचे फर्श पर एक गीला लाल दुपट्टा पड़ा था। आकाश पीछे हट गया। उसी समय फ़ोन फिर बजा। इस बार वही आवाज़ आई, मैंने कहा था ना, दरवाज़ा मत खोलना। आकाश कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं नीचे वाली फ्लैट से थी। लाइन कट गई। आकाश को याद आया, नीचे वाले फ्लैट में 6 महीने पहले एक लड़की रहती थी। नाम था रिया। लोग कहते थे वह अचानक गायब हो गई। मकान मालिक ने कहा था नौकरी छोड़कर शहर चली गई, लेकिन किसी ने उसे जाते नहीं देखा था। फिर फ़ोन बजा। अगर जिंदा रहना है, बेड के नीचे देखो। आकाश का गला सूख गया। वह धीरे धीरे कमरे में गया, बिस्तर के नीचे झांका और चीख पड़ा। वहाँ एक आदमी, हाथ में चाकू, आंखें लाल। आकाश पीछे भागा। आदमी बिस्तर के नीचे से निकल पड़ा। आकाश भागकर हॉल में आया। आदमी उसके पीछे पड़ा था। तभी फ़ोन बजा। वह भागते भागते स्पीकर ऑन कर देता है। लड़की की आवाज़ आई, किचन में जा, गैस ऑन कर। आकाश ने बिना सोचे गैस ऑन की। आदमी किचन में घुसा। आकाश ने लाइट जलाकर फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ। आदमी आग में झुलस गया। पुलिस आ गई। जख्मी आदमी पकड़ा गया। वो कोई और नहीं, उसी बिल्डिंग का चौकीदार था। जांच में पता चला उसने 6 महीने पहले रिया का कत्ल किया था। लाश बिल्डिंग के टैंक में छुपाई थी और अब आकाश को मारने आया था। क्यों? क्योंकि आकाश ने कुछ दिन पहले सीसीटीवी में उसका चेहरा देखा था और शक जताया था। पुलिस ने पूछा, फ़ोन किसने किया? आकाश ने फ़ोन लॉग दिखाया, लेकिन फ़ोन में कोई नंबर ही नहीं। कॉल हिस्ट्री खाली थी। टेलीग्राम रिकॉर्ड में भी 2 बजे कॉल नहीं आया था। टैंक के बरामद हड्डियों से पुष्टि हुई वह रिया थी। आकाश रो पड़ा, क्योंकि जिसे उसे बचाया वह जिंदा नहीं थे। चौकीदार जेल गया। रिया को इंसाफ मिला। लेकिन आज भी हर साल उसी तारीख पर रात 2 बजे आकाश का फ़ोन एक बार बजता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, अननो कॉलर। सिख कुछ आवाज़ें मदद मांगती है, पर कुछ आवाज़ें बचाने लौटती है और कुछ सच मौत के बाद भी चुप रहते हैं।